तो छोटी हवेली बड़ी हवेली ये तो मैंने सुना था, लेकिन आप यहाँ रहते हैं उसको हाथी वाली हवेली बोला जाता है। हाँ, वो हाथी वाली हवेली तो हमने बाद में बताना शुरू किया, छोटी और बड़ी कर दिया था। कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है वंशज राणा का, फेंक यहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। Hello guys, welcome to the another episode of the Yogen Singh Show. Today we are having a very special guest, युवराज अवधेश प्रताप सिंह जी। अगर मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँ तो विदिशा रियासत के ये अभी युवराज हैं, और जो राजशाही परंपरा जो देश में लगातार चलते हुए आ रही हैं, उसी परंपरा से हमारे बीच में मौजूद है। दादा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे मतलब मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आपकी टीम का भी। नहीं, वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे बीच में। थैंक यू सो मच। कि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, एक कॉमनर की लाइफ और एक रॉयल फैमिली में जो आप लाइफ जीते हैं, मेजर डिफरेंस क्या है? ये ना डिफरेंस एक दायित्व है। दायित्व हमारे कल्चर से भी रिलेटेड, जो जैसा हम लोग करेंगे कल्चर में, जैसे जैसे राज फैमिली करती है ना, वैसे ही सभी जगह जो रिलेटेड हम लोगों से रिलेटेड है, राजपूत बाकी जो है रिप्रेजेंट करता है ना, तो भाई यहाँ पे जैसा होगा जो चला आ रहा है तो वैसा वो भी करेंगे। फिर जैसे फेस्टिवल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। और दायित्व तो ये भी है कि जैसे पब्लिक है, जो जनता है, उसके प्रति भी दायित्व है कि जिसको भी ज़रूरत पड़े या तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, हमारी फैमिली खड़ी हुई है। नहीं, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हाँ, करीब मुझे याद है 2018 में शायद मैं आपसे पहली बार मिला हुआ था, व्हेन आई हाँ, वाज इन 12th क्लास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नेचर वाइज तो खैर मैंने आपको जाना है कि सरलता और हमेशा हमेशा सौम्यता मेरे आपके जो बीच में रहे। रहते हैं, मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, जिस भी काम आ सकूं, ये पहला दायित्व है कि इस फैमिली में कि भाई कि कोई प्रॉब्लम जाती है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो भाई हम लोग खड़े हैं, पहले हैं, आप बताएं। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं भी होती तो मैं आज जो मुझसे जहाँ पे मैं गांव में जाता हूँ, या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जो भी है, तो मैं रुक के आराम से पूछता हूँ कहीं किसी को तकलीफ हो रही तो ये है। एक चीज़ और मेजर आती है कि परंपरा, ये जो शब्द आया, हाँ। तो हम विदिशा में देखते हुए आ रहे हैं कि दशहरे पर एक जुलूस निकाला जाता हम्म। है, हम्म। जिसमें जो वर्तमान राजा साहब होते हैं वो हम्म। घोड़े पे हम्म। सवार होकर हम्म। निकलते हैं, और उनके साथ ही में हजारों राजपूतों का हाँ, समूह राजपूत उनका साथ चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। परंपरा कब से शुरू हुई, क्योंकि समी पूजन भी उसी में इंक्लूडेड बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो परंपरा क्या है कि ये तकरीबन 700 साल पुराना है। यहाँ तरबत सिंह जो पहले थे, जिनको विदिशा दिया गया, एक्चुअल में ये चला तो आ रहा है कि राजा परमाल चंद से चला आ रहा है। राजा परमाल चंद के बाद जो था, उनके ही परिवार मदन मोहन थे। तो मदन मोहन के जो और भी पीढ़ी और भी लोग रहे, वो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बाद जो आखिरी थे वो तरबत सिंह है। तरबत सिंह के बाद जो रहे, माधव सिंह, खुमान सिंह, हमीर सिंह और हरी सिंह। हरी हरि सिंह जो सिंह मुंडा मुंडरा, वाले। हाँ, जी। मुंडरा जो आता है। तो हरी सिंह के बाद दादाजी जो था, भगवान सिंह जी, उनके बड़े भाई, जो मेरे बड़े दादाजी थे, वो सिंधियास के साथ में मैच खेलने गए थे उज्जैन। तो उसी टाइम पे उनका जो है अटैक वगैरह उस टाइम पे आ गया था, और उनकी टीम के थे वो, सिंधियास की टीम के थे वो। तो उस टाइम पे उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद जब सब छोटे भाई थे भगवान सिंह जी, तो उनके पास दायित्व आया। तो ये प्रथा जो है वो 700-800 साल पुरानी है, अभी से नहीं है। और ये जो आपने बोला शमी पूजा, शमी को जो है सोने की तरह मानता है ना, माना जाता है। और ये शमी की पूजा दशहरे के दिन अकेले विदिशा में नहीं होती है, जी। ये सभी राजघरानों में होती है। एक्चुअली राजघरानों के अंदर होती है। एक अच्छा, विदिशा का क्या है कि यहाँ पे जो शमी पूजा है वो महल के बाहर होती है। जी। हाँ, ये सभी की जैसे एक मैसूर है, एक मैसूर, एक विदिशा, दो ही ऐसी जगह है पूरे देश में। वो महाराज, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी हो, बाकी चीज़ें पॉलिटिकल वो उसकी वजह से है। तो शमी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, और ये गजट में है। और ये पूरा गजट में शमी पूजा का रूट है, टाइमिंग है,
कैसे जाना है, क्या होगा? दशहरा अकेला जो है लोगों को पता होगा कि लगता होगा कि राजा साहब जाते हैं और रावण दहन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां जाके शमी की पूजा होती है। गजट में ये भी है कि जब तक इस परिवार के लोग जो भी रहेंगे, वारिस रहेंगे, जब तक चाहेंगे तब तक वो उस जगह में जैन कॉलेज अच्छा। ग्राउंड है वहां पे पूजा चलती रहेगी। ये ऐसा है। देखिए, इसकी परंपरा आप फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब तो राजशाही खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। हाँ, राजशाही खत्म हो गई है, मगर चीजें है, कर रहे हो, चलेगा। जो- जैसे मैं आपको एक बात करता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री में बैक जाते हैं कि हाँ अशोक आए, फिर वो 500-700 साल का गैप आता है, फिर सिंधी आ गए। हाँ। तो जो बीच का जो एरा है वो कहाँ गायब है? औरंगजेब के टाइम का। औरंगजेब के स्पीच। औरंगजेब जो बहादुर शाह, जब जो भी आए हाँ, थे जो उनके भी है। लड़के। हाँ, उसका गैप मैं आपको बता रहा हूँ कहीं पे है नहीं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से भी छेड़छाड़ की गई है। आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम हमारा जो रहा है बीच में, हाँ हमको मुगल मतलब मैं ये कहूँगा कि राजपूत या वीरों का इनके बारे में कोई ज़्यादा लिखा नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो उसी जमाने पृथ्वीराज चौहान की बात करने आया हूँ तो मैं शब्द बताता हूँ। तो उसी जमाने में परमाल, राजा परमाल चंद हुआ करते थे, जी। है ना? तो जो जिनका महोबा से विदिशा तक का जो था साम्राज्य था, उनके जो मदन मोहन थे, उन्होंने उसको संभाला, परमाल चंद के यहाँ। और उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे ये 600 से 700 साल के है, ये है वो। 1600 में, 1700 में ना, ये यहाँ पे कूदरमल हुए, उन्हीं के यहाँ कूदरमल की 7 जो थे बच्चे थे, उन्होंने अलग-अलग सँभाला सबको, फिर अलग-अलग दे के भोपाल सिंह और तरबत सिंह, तखत सिंह, इस टाइप के जो थे उनको सबको अलग-अलग दे के कुरवाई, किसी को कुछ दे दिया, तो इस टाइप से सबको लेके वो जुदा करते गए, अलग करते गए। तो ये विदिशा की सीमाएं फैली कहाँ तक थी? विदिशा का जो है वो काफ़ी बड़ा था। ये मतलब अपन कहें कि यहाँ पे मुगल आ गए, यहाँ पे मुस्लिम जो भोपाल है और अपना रायसेन। हम्म। रायसेन भी वो पहले हिंदू ही थे, उसके बाद जो हाँ, उनमें मुस्लिम्स कन्वर्टेड के, हो गए, हाँ, वो कन्वर्टेड है। उनके अंडर में आ गया है औरंगजेब के टाइम पे। काफ़ी, मैं कहाँ तक बोलूँ इसको, ईशागढ़ नाम सुना है आपने? हाँ। ईशागढ़ पहले एक जिला हुआ करता था, अब वो नहीं है, हम्म। वो गुना अशोक नगर में आता है। गुना अशोक नगर में आ गया हाँ, वो। तो वहाँ तक का जो जो भी मैप रहा वहाँ तक का था, जबकि सिरोंज नहीं था। और सुनो, जो टोंक में आता था, हाँ, टोंक टोंक में रियासत में आता आता था, था। हाँ। तो अभी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि यहाँ राजपूत कैसे? राजपूत तो राजस्थान में ओरिजिनल, हम्म। है ना? हाँ। हम करते हैं बात राठौड़ों की। यदि हम राठौड़ की, तो सारे के सारे राठौड़ यूपी कन्नौज से निकले हुए हैं। हम्म। तो कुछ उसी टाइम पे जो कुछ राजपूत जो थे वो इस साइड आए, जो चंदेरी होते, महोबा, चंदेरी और विदिशा, विदिशा तक था, हाँ, भेलसा। चंदेरी का तो आपने, हाँ, जो आपसे मेरी ऑफ भेलसा, कैमरा भी हाँ, चर्चा हुई बिल्कुल। कि चंदेल इसीलिए लिखा गया क्योंकि चंदेरी, उन्हें चंदेरी जीती हुई हाँ, थी। चंदेरी राठौड़। हाँ। हम लोग को चंदेरी राठौड़ बोला जाता है। चौधरी की किताब दिया गया था। किताब जी। जो होता है वो चौधरी की एक उपाधि दी गई थी। चौधरी हरि सिंह चौधरी, वो हरि सिंह चौधरी लिखा जाता है। स्टेप। अगर हम ये सारी रॉयल्टी और ये सारी चीज देखते हैं, ठीक है, हम उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम्म बट उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? क्योंकि अभी मैं ये चीज नहीं निकालना चाहता, लेकिन निकालता हूँ। हम्म क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लक्ष्य सिंह मेवाड़ा और जो उनके बड़े भाई हैं, हम्म उन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है। हम्म। तो यहाँ रॉयल फैमिलीज हैं, वहाँ बैटल्स भी हैं अंदर। सभी जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर हो। तो वो तो सभी जगह थोड़ा बहुत है। तो अब जैसे राजा साहब की बात करें, जो भगवान जी आखिरी राजा थे, मतलब जी। मैं बात करूं कि जब गवर्नमेंट जब नहीं थी, तब हाँ, उसके पहले, क्योंकि 105 साल में वो उनका देहांत देहांत हुआ हुआ। है, अभी हुआ है। तो उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी जगह थी। उन्होंने अपने रिलेटिव जो उनसे भाई थे, जो उनके नहीं, घर ये वाले, मैंने हाँ पढ़ा भी जब उनको हाँ कि 90 आफ्टर हिज डेथ, कि 1975 में जो अभी राजेंद्र नगर है और जो एक दो हाँ बक्सरिया है, हाँ हाँ, ये ओके, प्रॉपर्टी उनकी थी जो उन्होंने दान में दे दी, बिल्कुल। जिन पे ये पट्टे के ये अपने राजमाता घर बनाए। सन 65 की बाढ़ में, एक्चुअल में अभी सन 65 की बाढ़ में हुआ ये था। सन 65 की बाढ़ आई विदिशा में, और जो आसपास के गांव वाले थे
वो लोग बाढ़ ग्रसित थे, तो राजमाता का आना हुआ सिंधिया। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब आपके ही लोग हैं। तो उस टाइम पे राजा साहब ने विजय मंदिर के जो पीछे का एरिया है, जिसको बोलते हैं दौलतपुरा, दौलतपुरा। आप देखेंगे गूगल करेंगे तो आप करेंगे कि लोकेशन डालते हैं मैप पे, तो वो पकड़ ले दौलतपुरा। दौलतपुरा में जो कॉइन होता है, सिक्का, जो टैक्स आता था, हाँ। उसको चेक करते थे। वहां पे जो पत्थर था उस पे मार के जो भी होता था, उसको चेक किया पैसों का है। चेक करते थे कि ये असली है कि नकली। जब मैं हाँ। प्राचीनता की बात कर रहा था, जैसे मेरा तो कई बार हवेली जाना हुआ है, हाँ। तो हम ये बावड़ी की बात करते हैं, यहाँ पे हम्म। एक हमें शिलालेख भी मिलता है हम्म। कि वो राजा विक्रमादित्य के समय की थी। हाँ, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि अवंती बिल्कुल पास में ही था, आज जिसको उज्जैन कहते हैं। हम्म। लेकिन एसोसिएशन कैसे हुआ इतना लंबा? अ, अवंत, आप बात कर रहे हो उज्जैन और विदिशा, ये सबसे पुराने शहर है, एक तो पहली चीज है। और राजा विक्रमादित्य जो राजा नहीं, सम्राट, हाँ, सम्राट हाँ विक्रमादित्य। सम्राट विक्रम, राजा तो अपन अभी बोल रहे हैं, हाँ हाँ। भाषा। तो उनका यहाँ विदिशा क्या बहुत आगे तक था। तो ये जो निर्माण है, ये बावड़ी के अंदर या हवेली के अंदर, उसके अंदर जो सारा निर्माण है, वो जहाँ भी शिलालेख है उसमें विक्रमादित्य का ही पूरा उसमें दिया गया। बाद में मुगल आए, हाँ, बाद में मुस्लिम, हाँ, मुगल, हाँ। जो आता गया वो अपनी तक, नहीं, देखिए क्या मतलब है कि अगर अगर हम बात करना चाहें, हाँ, मुगल आए, उन्होंने क्या किया हुआ हाँ, है। नहीं फॉर वो, एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक गफूर है, उसे बीजा मंडल के साथ क्या हाँ, किया हमने देखा हाँ, हुआ है। वो हाँ, हम बिल्कुल, जाकर बिल्कुल, देखते हैं सारी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। दे आर डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स वी आर। डिस्ट्रॉय, जहाँ डिस्ट्रॉय हो पाए वहाँ डिस्ट्रॉय किया। सरोवर को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? तो नहीं, उन्होंने, वी आर द बिल्डर्स। हम्म, समहाउ हमने बिल्ड किया है, हमने कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं उन्होंने नहीं की डिस्ट्रॉय है। किया। मेरी बात आप समझो, उन्होंने डिस्ट्रॉय जहाँ करना था, जहाँ कर सकते थे वहाँ किया, हाँ, जहाँ नहीं करना था वहाँ नहीं किया। जहाँ नहीं किया वहाँ उन्होंने अपनी, जहाँ मतलब हाँ, अपना पत्थर लेके, जो भी उन्होंने हम्म, शिलालेख, खुद का शिलालेख लगाया। हाँ, खुद। आपके आपका लगा हुआ ना, उसको हटा के खुद का लगा दिया है। वो वहाँ पे सेम बावड़ी वही है। बहुत सारी जगह मतलब मैंने देखा कि है, संस्कृत में सभी जगह लेख है, जब पुराने अरे जाते वो देखते बात तो। फिर वही आ जाती है ना, कि जो खुद रेत में रहते हो, हाँ। वो ताजमहल कैसे बना दें? अब वो तो है। नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं एसोसिएशन आप देखा जाए, हाँ। सिंपल सी मैं आपसे हम्म। बात करता हूँ, तो एसोसिएशन तो वैसे ही हो जाता है। अब वो आज के युग में क्या है कि कल्चरल डिफरेंस, जो उनका कल्चरल था ना, हम्म। उस कल्चर को उन्होंने रिलीजियस बना दिया है। और फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कि वो ऊंचा पजामा पहन रहे हैं। हाँ, उसका रीजन है। उसका रीजन सिंपल था कि रेत में रहते थे भाई, हाँ, वो चलने भाई, में हाँ, फंसता था रेत में। रेगिस्तान एरिया है। रेगिस्तान जो है, वहाँ पे ऑब्वियसली गर्मी है, और उसके हिसाब से कपड़े, उसके हिसाब से हाँ, खान पान। अब रेगिस्तान में थोड़ी ना घास लगेगी या फल हाँ, सब्जी लगेगी, इसलिए वो मांस वगैरह खजूर खाते खाते हैं। थे। खजूर खा रहे हैं, मांस खजूर खा के रहे हैं, अलावा खा जो ही नहीं मिल रहा पाते। है ना। अभी राजस्थान में जाओ, राजस्थान में भी कल्चर जो है वो डिफरेंट है। पूरा, हाँ, क्यों है, अपना पूरा पहनावा जो है वो क्यों अलग है यहाँ से। अब देखेंगे पगड़ी वहां क्यों पे, बांधे? पगड़ी क्योंकि वहां सनलाइट तेज है भाई, हाँ, सीधा नहीं इसी पड़ना वजह चाहिए। से ये यही कारण है। तो वो ये कल्चरल बिल्कुल, डिफरेंसेस को रिलीजियस डिफरेंस बना दिया, ठीक है, बिल्कुल। थिंग्स उनको एक साइड करते हैं, हम अपने हम्म। मुद्दे पे वापस आते हैं। तो अगर हम मैं आपसे विदिशा के बारे में और जानना चाहता हूँ, कि ये विदिशा जो कंटिन्यूअसली जो चलता रहा, राजघराना ये चलता रहा, हम्म। इसकी जो एंसेस्टर्स रहे वो कैसे रहे? जैसे आप आज 7वीं 8वीं पीढ़ी होंगे मेरे हिसाब आठवीं। से, 8वीं पीढ़ी है हम्म। आप। तो आपसे पहले जो 7 पीढ़ियां रही वो कैसी रही? बहुत ही अलग, मैं कहूँगा। तभी तो मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे मैं हूँ, बाकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अभी उस घर से रिलेट करता हूँ, उस राजघराने में, तो है मेरी एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी। कि हम लोगों को देख के हमारी उंगली उठने लगे, मैं, हम्म। हाँ, कि भाई ये ऐसा करे, हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो संभाल के, हमको कल्चर संभाल के, चीज़ें संभाल के चलना वह है। जमींदारी सिस्टम भी था, बिल्कुल, जैसे मैं सारी बात चीज़ें। करता हूँ हम्म। आपसे। हम्म। जमींदारी में कुछ मुझे एक एक कानून, वो देवलिया फैमिली, और एक ऐसे आठ दुर्जन आठ नाम साल भी मिलते थे, हैं। हाँ, 8-10 लोग थे। ये तो माधवराव जब आए थे तब उसके टाइम पे ये जमींदार दिए। जहाँ तक कि मैंने जितना पढ़ा है, मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें रिकॉर्ड सबके पास नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड सबके पास हाँ, नहीं है। रिकॉर्ड्स। विदिशा भेलसा की बात करें तो बहुत बड़ी बात है, और भेलसा वालों, विदिशा वालों को बहुत प्राउड होना चाहिए हाँ, कि जो शमी पूजा है, एक मैसूर, मेरा फिर से वो हाँ, शमी पूजा पे जाऊंगा, एक मैसूर और एक विदिशा,
इन्हीं का जो है शमी पूजा किले के बाहर होती है। हाँ, हमारे हाँ, किले के अंदर हो रही है। और बहुत ही कम किले हैं जिनके अंदर शहर है, हाँ, इसलिए इसको किले अंदर बोलते हैं। हाँ, उसके अंदर हवेलियाँ बेसिकली व्यापारियों की हुआ करती, बनियों की हुआ हुँ, करती थी। मेरे को किसी ने बोला था कि कोई राजा साहब थे। तो एक्चुअली उसकी भी एक कहानी है कि यहाँ पे जो थे वो भैंसासुर राजा थे। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है भैंसासुर या कुछ ऐसा कुछ नाम था। वो गुड़ी पड़वा पे ही निकलते थे, है ना? तो वो जो राजपूत आए थे, 2 भाई कन्नौज से यहाँ तक वह हुँ, चंदेरी जीतते हुए, तो उनको ये विदिशा क्योंकि व्यापार की नगरी थी, तो गोंड राजा थे वो, गोंड हुँ। बोला जाता है। तो जहाँ तक मैंने सुना, दादाजी वगैरह ने बताया गोंड राजा थे, तो नहीं, उनको ना हवेलियों से एसोसिएशन भी तो है। जैसे हवेली की मैं आपको बात करता हूँ, तो मेरा ही गाँव है करैया हवेली। हवेली से रिलेटेड है। हाँ, हाँ, ये ये हवेली हवेली का ही हर नाम परिवार के है। पीछे। हाँ, हवेली विदिशा के पास में जितने भी हवेली से नाम जो आता है, हवेली, 1-2 और नाम है हाँ, इससे रिलेटेड, हवेली से रिलेटेड। तो वो हवेली से ही लगी हुई प्रॉपर्टी उन्हीं के परिवार के लोग थे। जो वहाँ जाके हाँ, शिफ्ट उनसे होते हैं। रिलेटेड ही है। हाँ। मतलब हम अगर निकलने जाएँ तो हम कहीं न कहीं से रिलेटिव्स हैं। हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, यहाँ सारे के सारे राजपूत ही हुआ करते थे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ। मतलब वो कोई और आया यहाँ पे या अब ये हवेली वाला कॉन्सेप्ट तो अपना हो गया, तो एक आध टॉपिक और निकालना पड़ेगा। हवेली। हाँ, हवेली का एक और है। हवेली क्या है कि बोला जाता है हवेली हाथी वाली हवेली। हाँ, हाथी वाला, हाँ, क्या क्वेश्चन ही कर देता हूँ मैं इसको। अ, जैसे हवेली की हम बात करने जा रहे हैं, हुँ, तो एक पर्टिकुलर छोटी हवेली, बड़ी हवेली, ये तो मैंने सुना था। हुँ। लेकिन आप यहाँ रहते हैं, उसको हाथी वाली हवेली बोला जाता है। हाँ, इसको पहले बीच में मैं आपकी बात जो है उसमें आता हूँ, और उसको पहले दबा दिया गया था। हाँ, इसको हाथी वाली हवेली तो हमने बाद में बताना शुरू किया, छोटी और बड़ी कर दिया था, हाँ। है ना? लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए छोटा-बड़ा ये वो कर देता है। इसका नाम हाथी वाली हवेली इसलिए था क्योंकि राजा साहब के पास 4 हाथी थे, हुँ, है ना? कहीं भी जाने के लिए या तो एक घोड़ा गाड़ी होती है या हाथी, तो वो हाथी से चलते थे। इसलिए इसका नाम हाथी वाली हवेली है। हाथी हुआ करते थे यहाँ पे, बनते थे। कई लोग बोलते हैं कि द्वार पे हाथी बना हुआ है, इसलिए हाथी वाली हवेली है। नहीं, द्वार पे नहीं, हाथी गेट भी है। हाँ, हाथी जो गेट भी है। हाँ, हाथी गेट है, जो फ्रंट गेट है वो हाथी गेट है। हाँ, हाथियों के लिए वो कभी वॉर वगैरह होते तो उसके लिए। हाथी वगैरह जो हाँ। हाथियों से युद्ध होते थे उसके लिए। जैसे हमने राज परिवार सुन लिया है, ये राज परिवार ऐसे वर्किंग है। हुँ, इसी तरह एक चीज़ और हुआ करती थी, जो हुँ, गुरु हुआ करते, वो राजपुरोहित कहा जाता था। हुँ, हुँ, कि मैं खैर यहाँ के राजपुरोहित जी जो है, उनका जो लड़का है वो मेरा परम मित्र है, लोमश। हुँ, हुँ, जैसे संजय राजपुरोहित जी हैं, हुँ। तो इनकी फैमिली भी लगातार लगता है आपके साथ ही रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका स्टार्टिंग से जो भैयालाल मैंने जिनको देखा, जी। आदरणीय भैयालाल महाराज जो उनके फादर हुँ, थे, बहुत ही बहुत ही अलग ही मैं बस छोटे से हुँ। देखा, बहुत ही अलग व्यक्ति थे, और वो शुरू से प्रथा चली आ रही है क्योंकि राजपुरोहित तो आपके यहाँ मतलब सारी जो भी पूजा कार्यक्रम होना है, परंपरा, हाँ, छोटे-बड़े काम, वो सारे के सारे राजपुरोहित ही करते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं कि तो मैं आज भी आपके घर में कोई भी छोटा काम है, कोई भी कुछ भी कोई पूजा अर्चना कुछ भी होती है, मैं फैमिली मेंबर है। वो एक तरह फैमिली मेंबर है, मेरे बड़े भाई जैसे, मतलब बड़े भाई बोल सकता हूँ उनको मैं, बड़े भाई ही है। तो इस तरह से राजपुरोहित की परंपरा भी एक लगातार आपके साथ वैसे ही बिल्कुल, वो चलती आ रही वैसे है, ही कि चलती लगातार चली चल रही है। आएगी, हमेशा। एक चीज़ और कही जाती है कि राज परिवार के बिज़नेस होना ज़रूरी है। हाँ, वो बीच वाली पीढ़ी ने थोड़ा-सा, दादाजी भी कहते थे, हाँ, दाता को मेरे, अ, उनका भी यही कहना था कि यार थोड़ा ये होना था, उनके पास ऑफ़र था। हाँ, फर्स्ट एमएलए जो अपने जब देश आज़ाद हुआ था तो सभी राजा-महाराजाओं को ऑफ़र था कि अब भई राजशाही खत्म है, अब लोकतंत्र आ गया है। तो उनके पास था कि आप जो है विधायक के लिए बोला गया। हुँ, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बहुत अलग ही उनका और सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने अपने कज़िन जो उनके ब्रदर थे, जिनका आपने अभी बताया छोटी हाँ हवेली, जी। हाँ, वो शंभू सिंह जी की हवेली बोला जाता है। उनके कज़िन ब्रदर थे, तो वो इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे, तो उनको उन्होंने फर्स्ट एमएलए जो है, वो विदिशा के वो थे। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। नहीं, मैं ये चीज़ भी जैसे एक रेफ़रेंस देना चाहूँगा, बहुत कम देता हूँ मैं, हुँ, गुलाल मूवी का। हाँ। अगर हम देखें कि डुग्गी बनाने में तो 18 विधायक खड़े कर ही दिए थे। हुँ, हुँ। लेकिन बात तो वही है ना कि वो अगर आप वैसे आ रहे थे, उस समय गवर्नमेंट ऐसा ही चाह रही थी कि इनका पूरा पावर खत्म होना चाहिए कहीं न कहीं। हाँ, क्योंकि जो गौर विधायक जीत के भी आए तो उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो दूसरे नॉर्मल को मिल गया। वो तो है। वो आप सही कह रहे हैं। वो जो आप गुलाल मूवी में दिखाया गया ना, हाँ, वैसा उस टाइम पे वैसा ही हुआ।
जहाँ तक मैंने बात की, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से बात की जो मेरे वरिष्ठ है, तो मैं पूछा मैंने कैसा टाइम था, वो क्या हुआ करता था, तो बिल्कुल बेशक इन्होंने किया ऐसा उस टाइम पे जो हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, मगर राजपूतों के साथ तो गलत तो हुआ था। हाँ, टाइम टू आज टाइम भी जो भी है हमारी सब ले लिए गए हम लोगों की, वो याद आ राजपूतों के जाता है ना। सभी राजा महाराजाओं के लिए। और खैर बोल दूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। ये आपसे मैंने बोला था कि अभी देश में तो कुछ भी चल रहा है। कुछ भी एक्चुअली क्या है कि हमने हायरार्की को समझाया तो, लेकिन उस हायरार्की में जो इतिहास कहीं रहा वो ये इतिहास रहा, हमने क्या किया वो तो नहीं दिखाया गया, हमने क्या गलत किया उसे हाईलाइट किया गया। ये मैं इसको जो है श्रेय दूंगा बॉलीवुड को। ठाकुरों को राजाओं को क्या दिखाया गया है उसमें, आप देखेंगे, आप पुरानी मूवी में जाओ, अमरीश पुरी ठाकुर साहब बन रहे हैं या कोई भी एक्टर है, ठाकुर को हमेशा गुंडा, डकैत, जुल्म करने वाला। जुल्म करने वाला, लड़कियां उठाने वाला, यही सब दिखाया है। उनकी वो चीज नहीं दिखाई कि उन्होंने बलिदान कितने किए। उन्हें आज जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, वो बच्चा मतलब एक 18 साल के बच्चे मतलब रणभूमि में पहुंच जाता था। नहीं, मैं वो बात अपने वही है, वो फैमिली आई के मेरे खातिर। सामने बात रही है। वो एक कविता बहुत वायरल चली कि खेत ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, मेहनत मेरी, फसल ठाकुर की। हम्म तो उसमें ये भी तो था कि युद्ध ठाकुर का, हम्म प्राण ठाकुर के, हम्म। विधवा ठाकुर की, अनाथ ठाकुर के। अब आप रिलेट, जो जहां से रिलेट कर सके, तो आप देखो ना। चलो ठीक है, खेत खलियान ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल के मुझ पे हाथ अपना, हाँ। और चूल्हा भी, सब कुछ ठाकुर का, मगर बलिदान भी तो ठाकुर का हम्म। है ना। तो वो अपनी प्रजा के लिए ही लोग जो है राजपूत रहे, राजा महाराजा रहे, अपनी प्रजा के लिए। प्रजा को ऐसा नहीं कि कोई बाहरी है, वो उसको अपने घर के मेंबर की तरह ही मानते थे। अगर हम धर्म विधान और दंड विधान भी देखते हैं पहले पीछे का, हम्म तो सबसे कम अगर वैसे कोई हत्या है, जैसे महाभारत का एक मैं एपिसोड देख रहा था, यहाँ युधिष्ठिर से कहा गया कि आप न्याय कीजिए। हम्म तो उन्होंने कहा कि मैं चारों के वर्ण जानना चाहता हूँ हम्म एक हत्या में शामिल होने के लिए। हम्म तो उन्होंने कहा कि अगर ये उसने बोला शूद्र, हम्म तो उसने बोला इनको 4 साल की सजा। उन्होंने बोला इनको 4 साल की सजा। हम्म उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने ये वैश्य। हम्म उन्होंने कहा 8 साल की सजा। हम्म बोला ये कौन है, बोला क्षत्रिय। हम्म बोला इनको 16 साल की सजा को। हम्म। और बोला ये कौन, ये ब्राह्मण। तो बोला इनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। तो रीजन क्या रहा कि जो जितने बड़े औहदे पे रहा उसकी सजा उतनी बड़ी रही, क्योंकि क्षत्रिय ही लोगों की हत्या का हनन करने आज भी लगेगा। तो वही है, आप लेकिन देखो वो ना। चीज कभी दिखाई नहीं की। आज भी तो वही है। हाँ। आज आप देखते हैं कुछ भी, आप कोई किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी किसी भी आप उसमें जाओगे तो हम लोग अपन लोग जनरल, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय जनरल में ही है। तो आप देखेंगे कि आप कहीं भी ले लो, आप किसी भी सेक्टर, एजुकेशन ले लो या कहीं पे भी ले लो, हम लोगों को हमारे साथ, हम लोगों के साथ पार्शलिटी होती है, हाँ होती है। होती आई है, अभी से नहीं है, ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है। वो एक बहुत कॉमन टर्म चला गया, आपने युद्ध, आपने बहुत ज्यादा अत्याचार किए, बट कहाँ अत्याचार किए वो आपने दिखाया ही नहीं। अत्याचार बस। वो दे अत्याचार का ही शब्द दिया गया। क्या, आई डोंट वांट टू से दैट, आई एम सेइंग इट कि छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, अब उनके नाम आप कुछ भी रख लो, एक्स वाई जेड। बहुत दे आर सारा टारगेटिंग ओनली कन्फ्रंटिंग वन कास्ट, दैट हाउ कैन दिस कास्ट बी सुप्रीम। आपको चीज समझनी होगी, देयर नो वन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री है। राइट नाउ, आज की जो कंडीशन है। बट नहीं, अगर सुप्रीम अगर आप बोल रहे हो कि यार सुप्रीम, तो सुप्रीम की तरफ ट्रीट भी करो। अब कुछ चीजें ऐसे शब्द हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा और सही नहीं रहेगा, मगर है कि आप जो बोल रहे हो वो सुप्रीम तो बनना सब चाहते हैं, मगर उसको निभाना नहीं चाहते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आज आपको। जैसे अभी मैंने बोल दिया, आप राज परिवार है, राज परंपरा है, दशहरा मनाया जाता है, ये किया जाता है। और भी त्योहार होते थे, ये सारे त्योहार जो है विदिशा के अंदर हवेली से ही शुरू होते थे। होली हो, मैं आपको त्योहार की ये सारी बातें कहता हूँ हाँ बस। कि आज ये दशहरा मनाया जा रहा है, दिवाली है, ये है, ये है, ये हवेली से मनाया। भाई ये जो राज परिवार हैं, चलो आज इनके पास चीजें वैसी नहीं है, राजशाही नहीं है,
लेकिन आपके कल्चर को जिंदा भी तो इन्होंने ही रखा है, क्योंकि आज किसी को कल्चर देखना है वो आपके घर थोड़ी आ रहा है। अगर आपको देखना है, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में चाहे वो जो हमारी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी हैं, उनकी फैमिली में बनता है, जयपुर की जो फैमिली में बनता है, चित्तौड़गढ़ किले में, यही तो हमारे ट्रेडिशन को भाई, ये दिस इज आवर ट्रेडिशन वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। तो सब देख, चाहे वो होली, आप होली का दहन देखिए, बिल्कुल। कितने ज्यादा फॉरेनर्स वो देख, और वो हमारी नेशनल हेरिटेज है। बट कहीं ना कहीं हम उनको टारगेट कर करके वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके अपने ही कल्चर को खत्म कर दे रहे हैं। ये तो हो ही रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि राजा साहब बोल के आप चरणों में बिछ जाइए, बिल्कुल नहीं। ये नहीं। हम अब राजा साहब भी मत बोलिए, आप तुम्हारा नाम लेके हमसे हाँ, बात नाम कीजिए, लेके बोलिए ना, कोई है ना? दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि जो कल्चर, जो परंपराएं चलती आ रही है, उनका हाँ, चलना उसका जरूरी है। निर्वहन तो हम कंट्री से चलता रहेगा, हम लोग करते रहेंगे जो है परंपरा। अब कल्चर को तो हम ही बचा के बैठे हैं जहाँ आज तक है। आज जो हमारे अभी देखते करंट हैं। के राजा हाँ। साहब हैं, वो मेरे दादा ही हो सकते हैं। हाँ, आज मैं बिल्कुल। उनसे जाकर मिलूंगा, मैं दादा हाँ, भाई करके बिल्कुल, उनसे बात आपसे करूंगा। बहुत बहुत लेकिन सिंपल तरीके से, दादाजी भी तो बहुत सिंपल तरीके से, आप अपन को लगता है नहीं, मैं राजा दादा, साहब, मैं मिला हूँ, तो वो बहुत सिंपल ही है, आपने जैसे मिले होंगे शायद हाँ, आप। मैं अनिरुद्ध बहुत। दादा भाई से मिलता हूँ हाँ। तो अनिरुद्ध दादा, लेकिन जब दशहरे के दिन पे, हम्म। जब वो घोड़े पे सवार होकर उस समय पूजन के लिए निकलेंगे, तो वो व्यक्ति मेरा राजा होगा। हाँ, ये हमें समझना होगा। ये उस चीज को समझना होगा, क्योंकि वो मेरी कल्चरल हेरिटेज का कल्चर राजा है, है वो ये मेरा। हमें समझना होगा। बाकी 364 दिन वो मेरे भाई हो सकते हैं, वो हम्म। मेरे मित्र हो सकते हैं, हम्म। वो मेरे सगे संबंधी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो एक दिन दशहरे का होगा उस दिन वो मेरे राजा होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? अब उसको लेके मेरा हेरिटेज और एक कल्चरल प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली चल रही है, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कल्चर कहीं से बच रहा है या बचा रहे हैं, तो वहीं से बच रहा है ना। आप देखो ना कि कहीं ना कहीं कल्चर को खत्म किया जा रहा है, हमारे जो है हमारे हिंदू कल्चर को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, कुछ और ऐड ऑन करके, कुछ और ऐड ऑन करके, शॉर्टकट करके। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय आदरणीय राजा साहब श्री भगवान सिंह जी राठौर जी, आपके दाता हुकुम से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई, ऐसी ही चर्चा हुई। वैसे उनको अन्नदाता बोलेंगे। अन्नदाता बोला हाँ, जाता था। अन्नदाता। तो मैं उस समय शायद कवि के रूप में ही वहाँ गया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, सब पूछा, मेरा गाँव पूछा। किस्मत से वो मेरे बड़े पिताजी को भी जानते थे वो सभी को और दाता हुकुम को जानते थे। हम्म। दाता हुकुम वो करीब साथ के ही रहे होंगे। हम्म। तो जब उनकी चर्चा हुई तो मुझे ये समझ में आया कि बड़े होने के लिए हम्बल होना कितना ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। आपको मतलब वो एक एक वाक्य मुझे है। क्या वो शेर याद आया कि यूं ही आसा नहीं है तूफानों के बीच में खड़े रहना, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना। वो चीज़ थी उनमें, वही चीज़ मैंने दादा भाई, वही चीज़ मैं आप में भी देखता हूँ। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन भी है, और कि आप चीज़ें ऐसा है कि आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा समझते हो मुझे इस लायक। अ, मैं अनिरुद्ध दादा भाई के बारे में जानना चाहता हूँ, जो हमारे अभी के राजा साहब हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत क्लोजली फॉलो किया जब मैंने ऐसा कि मैं, आप तो शायद वीवो में जॉब भी करते थे, हाँ, मैंने जॉब किया है, अभी एमएनसी मैं में थे आप। फार्मिंग भी करता हाँ। हूँ। हाँ, वीवो में किया है, मई में किया मैंने। और भी जॉब वगैरह किया, स्टडी भी करी मैंने, कहीं अपने साथ वालों को फील नहीं होने दिया कि हाँ, मैं किस फैमिली से हूँ। हम्म, जैसे वो रहते हैं, मैं उनके साथ वैसे ही रहा। ऐसा नहीं कि मैं एक राज परिवार से, मैं हम्म, यहाँ नहीं रहूंगा, ये नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, या मेरा अपमान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल लाइफ, जैसे वो रहते थे वैसे उनके साथ मैं रहा। बात करें अनुराग दाद भाई की, अनुराग दाद भाई बहुत सिंपल है, बहुत साधारण व्यक्ति है। मेरे घर में इवन मेरे जितने भी दादा भाई हैं, सभी लोग, सारे के सारे फैमिली में सभी लोग बहुत सिंपल लोग हैं, डाउन टू अर्थ। मतलब हम लोग नहीं, आज मैं सबको क्या, पर्सनली हाँ, जानता हूँ, हम तो लोग आज फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो हम लोग जाके बिल्कुल जैसे हम जब तक देखो, एक एग्जांपल मेरे कहीं मैं कॉलेज में था, जब तक मैं ग्लास नहीं उठा लूंगा, तो मैं सामने वाले से नहीं कह सकता कि इसको उठा, सही बात है। है ना। तो पहले हमको वो चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके हम कह सकते। तो कंक्लूजन मेरे दिमाग में तो यही निकला है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो कंक्लूजन पहले से था, क्योंकि मैं तो काफी लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा हम्म। मिलना जुलना भी आपसे है। हम्म। लेकिन ये चीजें जो थी विदिशा की, मैं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि समवेयर आई एम सीइंग दैट जो यूथ है और जो लोग हैं, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द राजपूत फैमिलीज, हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। इवन दे आर नॉट नोइंग व्हाट आर कल्चर। मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें हुई है, मैं आपको बताऊं, मैं विदिशा में या भोपाल में, आप आस पास भी बात करो, तो मुझसे कई लोग पूछते कहाँ रहते, तो मैंने कहा मैं विदिशा में। अच्छा, विदिशा में कहाँ? किलेंदर हवेली के लिए, ये कहाँ पर है? हाँ। मैंने कहा नहीं मालूम ना। ओके, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि इसकी गलती मैं जो गलती है उनकी नहीं है, यूथ की नहीं है। ये हमारे जो बड़े रहे, बुजुर्ग रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं
अपनी खामी बचाने के लिए सच्चाई नहीं बताई, नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई कि भाई ऐसा नहीं, ये भी है, ये सारी चीजें भी हैं, ऐसा रहा। और वही है ना कि जो इतिहासों के पन्नों में है वे महान नहीं है, जो महान है वो इतिहासों के पन्नों में विराजमान नहीं है। बिल्कुल, तो चीजें वही मिसलीडिंग होती हैं। बहुत कुछ नहीं है इतिहास में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे, मैं बहुत सारे छोटे बड़े राजा नहीं है। मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं भी गया था कि जो खींचीवाड़ा, आप जानते हैं खींचीवाड़ा का है? ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। खिलचीपुर से गुना तक का एरिया जो है वो खींचीवाड़ा कहलाता है। वहां पे चौहान ही चौहान है, और सबके किले हैं, सभी राजा है, महल है उनके, मतलब किले हैं। एमपी हाँ, में मैं भी। अब आपको वही चीज में बात करना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल आज विदिशा में हम नाम सुनते हैं कैलेंडर जाना है, और उसका नाम कैलेंडर क्यों है कोई यही नहीं समझ रहा है। किले तो अंदर, किले के अंदर वाली किले चीज के है। अंदर है, किले पूरा किला था ऐसा। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि फैमिली कैलेंडर की गलियों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि आप जिस गली से स्टार्ट करते हो आप लौट के उसी गली में चले जाते हो। तो ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है कि जो हमारी हवेली उसके बीच में इसीलिए बनाई गई कि कभी शत्रु सेना या कुछ ऐसा होता है तो वो उसी लूप में फंसी रहे। ये भी रीजन है। दूसरा मैं शत्रु सेना की बात नहीं, सारे किले हम देखे जाए तो वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, इसी भूल तरीके भुलैया से के इसी तरीके से। सभी जगह है, ऊंचाई पे है, हाँ, ताकि शत्रु आए तो कुछ ऐसी चीज, हाँ, पत्थर वगैरह ऐसी चीज फेंक दे कि मतलब कि वो हाँ, उसी में दब जाए, स्टॉप क्योंकि है। उस टाइम पे तो चीज उसी पतली पतली गलियां हाँ, निकलने के लिए वो ऐसा था। खैर वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपने हमें इतना समय दिया। यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कुछ चीजें तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। थैंक यू यार, हाँ, नहीं सो आपने बाइंड अप। पकड़ा चीजें। हाँ, हम बाइंड अप करते हैं, आप पहुंच लीजिए ठीक इससे है, आराम से। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप हमारे बीच में आए, और फिर मैं भाई करैया हवेली परिवार से बड़ी आती हवेली परिवार को नहीं नमस्कार करता हूं। बिल्कुल यार, नमस्कार। Free audio post production by alphonic.com.